मुल्क अदम एतमाद जमा होने से पहले बेहतरीन अंदाज से चल रहा था, चाहे मुल्क का खारजी सतह के ऊपर हो, चाहे पाकिस्तान जो है वो माशी सतह के ऊपर हो, अंदरूनी सतह के ऊपर एक स्टेबिलिटी मौजूद थी। और इक़्तिसादी सर्वे के जो नंबर्स आए वो आपके सामने है कि पाकिस्तान के अंदर बरामदात में भी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो इजाफ़ा हो रहा था। पाकिस्तान की बरामदात में 27% इजाफ़ा हुआ एक्सपोर्ट्स के अंदर। और जब हमें हुकूमत मिली थी 2018 के अंदर, तो नून लीग के 5 साला दौरे हुकूमत के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के अंदर किसी किस्म का कोई इजाफ़ा नहीं हुआ। इमरान खान साहब की इस 3.5 साला हुकूमत के दौरान हमें बड़े बड़े चैलेंजेस जो हैं उनका सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो 100 साला तारीख के अंदर एक वबा ऐसी आती है जो कोरोना की वबा आई। उस कोरोना की वबा के अंदर हमने ना सिर्फ अपनी इंडस्ट्री को बचाया, ना सिर्फ सनतों को बचाया, बल्कि लोगों के रोज़गार को भी बचाया, उनको बेरोज़गार होने से बचाया। उसकी मिसाल ऐसे है कि 3.5 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर 55 लाख नए रोज़गार के मौके पैदा किए। ये लेबर सर्वे आ चुका है, ये मैं अपने से बात नहीं बता रहा, ये एक सरकारी दस्तावेज़ है। उसके मुताबिक 55 लाख नई नौकरियां पैदा हुई, जबकि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में लोग बेरोज़गार हुए। पूरी दुनिया में मईशत जो है वो नेगेटिव ग्रोथ में चले गई। और बड़े बड़े ममालिक हैं, हमारा हमसाया मुल्क भारत है, उनकी मईशत नेगेटिव में थी, बरतानिया की मईशत नेगेटिव ग्रोथ में गई। लेकिन हमने इसी कोरोना के दौरान हमने मसलसल 2 साल तकरीबन 6.5% ग्रोथ दिखाई, जो कि ग्रोथ हर सेक्टर के अंदर थी। ये कोई क्रेडिट कार्ड ग्रोथ नहीं थी कि आप उधार लेते जाएं, खर्च करते जाएं। कि मिसाल ऐसे ही है कि एक बंदा उधार लेके नया घर भी ले ले, नई गाड़ी भी ले ले और कहे कि मेरी बहुत तरक्की हो गई है, जबकि उसका कारोबार नहीं बढ़ा होगा, उसने कर्ज़ा लेकर अपनी जो है वो शो शाह लोगों को दिखा रहा होगा। यहाँ ऐसा नहीं है। इमरान खान ने जो 2 साला ग्रोथ मुसलसल 6% दिखाई, इसमें हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10% बढ़ी, 7% इंडस्ट्री में ग्रोथ आई, इसी तरीके से 4.5% एग्रीकल्चर में ग्रोथ आई, यानी कि किसान की पैदावार में इजाफा हुआ। पैदावार आपकी चावल की भी बढ़ी, आपकी मकई की पैदावार बढ़ी, आपकी गन्ने की पैदावार बढ़ी। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले साल से ज़्यादा इस साल 75 लाख टन जो है वो आपकी चीनी पैदा हुई है, जिसकी वजह से चीनी का रेट नहीं बढ़ा। लोगों को चीनी जो है वो सस्ते रेट के ऊपर जो है वो इस टाइम मुहैया है। और ये वो सारा सिनेरियो है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये इमरान खान 3.5 साल में हुकूमत यहाँ तक लेकर आए। उसके बाद एक बैरूनी साजिश जो कि एब्सोल्युटली नॉट की वजह से बैरूनी साजिश बन जाती है, और उस बैरूनी साजिश के साथ यहाँ पर जो लोकल हैंडलर्स हैं, जो यहाँ के मीर जाफ़र, मीर सादिक, जो कि ये PDM की तमाम जमातें हैं, जो कि नाम की पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, बल्कि हकीकत के अंदर जो 75 दिन में इन्होंने किया है, ये पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट बन चुकी है। ये पाकिस्तान तबाही इत्तेहाद है जो इस टाइम हुकूमत में आ गया है। और शहबाज शरीफ, जिसको ये बताया गया, ब्रांड किया गया, सुर्खी पाउडर लगाकर ये बताया गया कि शहबाज शरीफ बड़े बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जबकि पाकिस्तान पिछले 30 सालों में इसी जरदारी, इसी शहबाज, नवाज, इन्हीं की पार्टी की वजह से इस दहाने के ऊपर पहुंचा है कि पाकिस्तान 22 बार IMF के पास गया। अब फिर IMF की कड़ी से कड़ी शराइत इनको मानना पड़ रही है। क्या वजह होती है कि हर 3-4 साल बाद पाकिस्तान को जो है बैंक डिफ़ॉल्ट के दहाने के ऊपर आके खड़ा होना पड़ता है। वो यही वजह है कि इस मुल्क के अंदर एक करप्ट माफिया आकर इक़्तिदार में बैठ जाता है, इक़्तिदार में आकर राइज हो जाता है। और मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर के ऊपर जिसको लाया गया था, वो तो बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुआ है। पिछले 75 रोज़ के अंदर पाकिस्तान एक तबाही का मंजरनामा पेश कर रहा है। आम आदमी इस टाइम फाकों के ऊपर चला गया, मजदूर फाकों के ऊपर चला गया। आम आदमी
लोगों की जो खाने पीने की अशिया हैं उनके अंदर इजाफा हो गया। दाल चना, दाल मसूर, चने की दाल के अंदर 20 रुपये से 90 रुपये इजाफा हो चुका है। जो घी है उसमें से 100 से 150 रुपये किलो घी के अंदर इजाफा हो चुका है। इसी तरह जो बिजली है आपकी, वो 16 रुपये का यूनिट 24 रुपये पे चला गया। टैक्स डालने, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डालने, तो ये 35 से 36 रुपये फी यूनिट 1 जुलाई से हो जाएगा। जो बिजली का बिल 6,000 दे रहा था, अब उसका 10,000 आ रहा है, और जो जुलाई के बिल आएंगे वो बिल उसको 15,000 अदा करना पड़ेगा। तो जो आम आदमी, और गैस के रेट 2020 से नहीं बढ़े, हमने गैस के रेट नहीं बढ़ाए थे। हमें पता था कि आम आदमी की इतनी सकत नहीं है, आमदन नहीं है। हम पे ये तनकीद करते थे कि इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी, बहुत महंगाई कर दी। यही मिफ्ता इस्माइल जो कि लॉलीपॉप तो बेच सकते हैं, लॉलीपॉप तो बहुत अच्छा दे सकते हैं, लेकिन हकीकत में ये वज़ीर ख़जाना कुछ नहीं कर सकता। ये कैंडी लैंड वज़ीर ख़जाना जो है वो लोगों को गोलियां टाफियां दे सकता है। और इतनी ढिटाई है इनके अंदर, इतनी बेहिसी है इनके अंदर कि कल असम्बली में खड़े होके बजाय आप पाकिस्तान की आवाम से हमदर्दी करें, आम आदमी के तकालीफ का आपको एहसास हो, फ़िरौनियत के साथ, मैं लफ्ज़ फ़िरौनियत यूज़ कर रहा हूँ, ढिटाई के साथ, बेहिसी के साथ, बजाय आम आदमी की तकालीफ का मदावा करने के, कोई इनको कोई शर्मिंदगी हो, कोई इनको एहसास हो आम आदमी का। ये कहता है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, लोग बाहर ही निकले सड़कों से। और आपने पाकिस्तान की आवाम का, लोगों का हशर क्या कर दिया है। लोगों को अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गई है। आज हम फैसलाबाद में यहाँ बैठे हुए हैं, फैसलाबाद से फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, पावर लूम्स बंद हो रही हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से लोगों को, अपने मज़दूरों को फारिग करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके कारोबार ख़त्म होते जा रहे हैं, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी बढ़ चुकी है, वो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। मुझे रोज़ाना मैसेजेस आ रहे हैं, किसी फैक्ट्री से 3,000 मजदूर फारिग हो गया है, किसी से 2,000 फारिग हो गया है, किसी ने 500 लोगों को निकाल दिया है। ये मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान की, इस बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर शहबाज शरीफ जो कि क्राइम मिनिस्टर है, उसने बना दी है पकड़ के कि आज आपकी 13 सेक्टर्स के ऊपर 10% सुपर टैक्स लगा दिया गया। अब मुझे आप ये बताएं कि एक बहुत बड़ा ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर टैक्स ही कोई नहीं है, उनको हाथ ही कोई नहीं डालता, और जो लोग पहले ही टैक्स दे रहे हैं, पहले ही टैक्स के निज़ाम का हिस्सा हैं, उनके ऊपर आप मज़ीद बोझ डाली जा रहे हैं। यानी कि आपने टेक्सटाइल सेक्टर पे लगा दिया, सीमेंट पे लगा दिया, ऑटोमोबाइल पे लगा दिया, बैंक्स पे लगा हुआ, रिफाइनरीज पे लगा दिया। ये मैन्युफैक्चरिंग आप चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का गला ही घोंट दिया जाए, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाए। पाकिस्तान, एक याद रखें, लेबर इंटेंसिव कंट्री है। यहाँ पर या तो कोई पैरेलल सेटअप बना हो कि आपने को आईटी की एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ा दी हो, या हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे सुपर टेक्निकल हो, हर बंदा जिसको मजदूरी की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर आपकी बहुत बड़ी आबादी, 40% आबादी टेक्सटाइल से मुंसलिक है। जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स 12 से 14 अरब डॉलर पे खड़ी थी, वो इमरान खान ने उनको इंसेंटिव दिए, बिजली गैस की कीमतों में सब्सिडी दी, वो एक्सपोर्ट्स को 20 अरब डॉलर पे ले गए। नई मिलें लग रही थी, नई इंडस्ट्री लग रही थी, मजदूर नहीं मिल रहा था आज से 6 माह पहले। आज उस मजदूर को उन्हीं फैक्ट्रियों में रोज़गार नहीं मिल रहा। ऐसा बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर आया है। जो शहबाज स्पीड की कहानियाँ थी, वो शहबाज स्पीड की तो ब्रेकें फेल हो गई हैं। वो शहबाज स्पीड तो जो है वो मुल्क को हादसे की तरफ लेके जा रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जो बदतरीन एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कायम है, ना जिनको अवाम का एहसास है, ना उनको अवाम की मुश्किलात का इजाफा है। एक तरफ कहते हैं कि जिसकी 40,000 या 40,000 रुपये से कम आमदन है उसे हम 2,000 देंगे। अब यानी कि एक जवाब रह गया है कि दवाइयों की कीमत बढ़ गई है तो 2,000 है ना, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं तो 2,000 है ना, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं तो 2,000 है ना। अब मुझे ये बताएं, इस 2,000 रुपये से, जिसकी 40,000 रुपये से कम आमदन है, वो क्या करेगा? उस 2,000 से कुछ नहीं होगा। ये सवाए शोबाजियों के अलावा कुछ नहीं है। इमरान खान ने तो
हेल्थ कार्ड भी दिया। इमरान खान ने 260 अरब रुपए का एहसास प्रोग्राम भी दिया। इमरान खान लोगों को लो कास्ट हाउसिंग भी दे रहे थे। इमरान खान कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 45 अरब रुपए के नौजवानों को कारोबार शुरू करने के लिए भी कर्जे दे दिए थे। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत हम लोगों को बिला सूद 5 लाख रुपए तक अपना कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज फराहम कर रहे थे। एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया था, कॉन्फिडेंस आ गया था लोगों में। आज बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस शैटर हो गया है। आज डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, किसान ट्यूबवेल नहीं चला रहा सकता, चावल की फसल को पानी लगना था वो पानी नहीं लगा सक रहा। चावल जो जिससे आप एक्सपोर्ट ज़र मुबादला हासिल करते हैं उसकी पैदावार में कमी हो जाएगी, किसान की आमदन में कमी हो जाएगी। खाद से सेल टैक्स 2% से 10% कर दिया है, वो खाद महंगी होगी, खाद कम डालेगा, पैदावार कम होगी। कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसके ऊपर शहबाज शरीफ की बदतरीन इस एडमिनिस्ट्रेशन का बदतरीन हुकूमत का बदतरीन नाअहली का असर जो है वो ना पड़ा हो। दूसरी जानिब ये जितने नवाज शरीफ मुजरिम है केस साबित हुआ हुआ है, मरियम मुजरिम है केस साबित हुआ हुआ है, शहबाज शरीफ 8 अरब के केसेस में नैब का मुलजिम है, केस चल रहा है, FIA का केस चल रहा है, पापड़ वाले का फलूदे वाले का केस चल रहा है, नैब तरमीम ले आए हैं। आज हमने इमरान खान साहब ने नैब तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज कर दिया है और ख्वाजा हारिस वकील हैं इमरान खान साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नैब तरमीम के ख़िलाफ़ आर्टिकल 1843 जो आइनी दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है और ये सदा की गई है कि ये जो कानून इन्होंने पास करवाया है जो कि पर्सन स्पेसिफिक कानून है उससे बाकायदा तौर पे इनको फ़ायदा होने जा रहा है। नवाज शरीफ जिसको सजाएं हुई हैं, लंदन में मामलात हैं, उसके केसेस ख़त्म हो जाएंगे। 21G ख़त्म कर दिया है जिससे कोई बाहर से डॉक्यूमेंट आएगा जो नीलसन और नेस्कॉल का ब्रिटिश वर्जन एयरलाइन ने बताया मरियम सफदर जो है वो उसकी बेनिफिशियल ऑनर हैं, उसका केस ख़त्म हो जाएगा। 1999 से इसका इतलाक होगा और इसी तरह जरदारी के केसेस ख़त्म हो जाएंगे। इन्होंने तो मुजरमान ने और मुलजमान ने अपने आप को NRO 2 दे दिया है नैब को बंद करके। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने दरख्वास्त दायर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी हमारी मोदबाना ये सदा है कि इस नैब तरामीम का बगौर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जायज़ा लेगी और हमारी ये इस्तदा है जो प्रेयर हमने की है कि इसको स्ट्राइक डाउन किया जाए, इस कानून को, जिससे अकाउंटेबिलिटी मजबूत नहीं बल्कि अकाउंटेबिलिटी के निज़ाम को कंप्रोमाइज़ कर दिया गया है, अकाउंटेबिलिटी को कमज़ोर कर दिया गया है। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी का अमल है, जिन्होंने माल लूटा है 1100 अरब रुपए के रेफरेंसेस नैब की अदालतों के अंदर पेंडिंग हैं, उनके केसेस का जो है वो फैसला होना जो है वो बाकी है। और मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर शहबाज शरीफ है, इसने दिन की रोशनी में लोगों की जेबों के ऊपर डाका मारना शुरू कर दिया है और ये बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर ने पाकिस्तान की सनतों का, फैक्ट्रियों का और मज़दूरों के रोज़गार का कत्लेआम कर रहा है। ये ब्लड बाथ कर रहा है और ये 5% जो ग्रोथ का टारगेट रखा है, ये टारगेट इनसे इस तरह पूरा नहीं होगा। और अगर इन्होंने ये लोगों को कहते हैं जी अपनी इन्वेस्टमेंट ले आएँ, अपनी इन्वेस्टमेंट ले आएँ, मैं ये सवाल पूछता हूँ इनसे, ये जो जरदारी का पैसा बाहर पड़ा हुआ है लूटमार का, ये जो शहबाज शरीफ का, ये जो नवाज शरीफ का, इनके बच्चों का पैसा जो बाहर पड़ा हुआ है लूटमार का, ये कटोरा पकड़ के IMF के आगे चंद अरब डॉलर के लिए ये जो शराइत तस्लीम कर रहा है ये बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर शहबाज शरीफ, वो भाई अपना पैसा लेकर आओ। जो मुल्क का पैसा लूट के लेके गए वो तो वापस नहीं लेके आते। बच्चे आपके सारे बाहर कारोबार कर रहे हैं, लोगों को कहते हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी करो, बाहर से कहते हैं कि बैरूनी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। जब मुल्क का हुक्मरान, यहाँ पे सो कॉल्ड हुक्मरान, जो बदतरीन हुक्मरान है, बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका अपना कारोबार, उसका अपना बेटा सलमान शहबाज मुल्क से बाहर बैठा होगा, तो पाकिस्तान में कौन सरमायाकारी लेकर आएगा? कोई सरमायाकारी नहीं लेकर आएगा। और जो 20 ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 17 जुलाई को, उसमें एक इलेक्शन फैसलाबाद में भी हो रहा है और साउथ पंजाब में, लाहौर में, रावलपिंडी के अंदर,
जहाँ जहाँ भी इंतखाबात जंग के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, इंशाअल्लाह वहाँ से अच्छी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की जो अवाम है उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो इमरान खान के साथ खड़े होंगे, वो ज़िमनी इंतखाबात में PTI को वोट देंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ जहाँ ये अब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की आज गैलप का एक सर्वे आया, इससे पहले इप्सस का सर्वे आया, फिर इससे पहले आयरस का सर्वे आया, आज गैलप का सर्वे आया कि 75% पाकिस्तानी फौरी इंतखाबात मांग रहे हैं। 75% पाकिस्तानी मुल्क में फौरी इंतखाबात सियासी अदम इस्तेकाम के ख़ात्मे का हल समझते हैं, तो मुल्क में फौरी इंतखाबात जो हैं वो करवाए जाएँ। इस मुल्क के अंदर इस बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर शहबाज शरीफ और इनके जो हवारी हैं, जो तबाही मूवमेंट इन्होंने PDM के नाम से बना रखी है, ये मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। इनका एक एक लम्हा मुल्क के लिए नुकसानदेह है, लिहाजा मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेके जाएं। और अगर कोई ये समझता है कि वो धांधली करेगा या धांधली का मंसूबा बनाकर उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करेगा, तो वो मुल्क का खैर ख्वाह नहीं है। इन नताइज को पाकिस्तान की अवाम कबूल नहीं करेंगे। जो नताइज इंजीनियर्ड किए जाएं, जो पब्लिक की राय के खिलाफ हों, और आज मीडिया भी आज़ाद है, गली मोहल्लों के अंदर आप कैमरा लेके जा रहे हैं, वहाँ पर आपको व्यूज़ नज़र आ रहे हैं कि लोग शहबाज शरीफ की जो बदतरीन एडमिनिस्ट्रेशन है, बदतरीन जो एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुआ है ये, उसको पहचान चुके हैं। अब इनके पास जो है वो करने को कुछ नहीं है, और मैं समझता हूँ कि मुल्क को फौरी तौर के ऊपर इंतखाबात की तरफ जो है वो लेके जाना चाहिए, ताकि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो सके और मुल्क माशी तौर के ऊपर भी इस्तेहकाम में आए इंतखाबात के बाद, नए वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर एक पहले केस बनाया गया फॉरेन फंडिंग का। उस फॉरेन फंडिंग के केस का तो खात्मा हो गया जब इलेक्शन कमीशन ने खुद तस्लीम किया कि ये ममनुआ फंडिंग का केस है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने सियासी फंड रेजिंग की बुनियाद रखी। वरना यहाँ पर तो जो माफियाज होते थे, बड़े बड़े इंटरेस्ट ग्रुप्स होते थे, उनसे पैसे ले लिए जाते थे, और उन पैसों को लेने के बाद उनके इंटरेस्ट को वॉच किया जाता था, वही पार्टी फंडिंग होती थी। तो हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है, हमने पूरा अपना हिसाब दिया है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन ममनुआ फंडिंग केस के तहत किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, जिसके चक्कर में ये अकबर असबाबर को मरियम सफदर ईजी लोड करवाती रही है। तो लिहाजा केस का फैसला आने से पहले इनको नाकामी जो है वो हो चुकी है। जो गड़ा इन्होंने PTI के लिए खोदा था उसमें ये खुद गिरे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन PTI का केस तो सुन लिया, अब पीपल्स पार्टी और नून लीग का केस भी 4 साल से पेंडिंग पड़ा है, उसको भी निकालें और इनको लाडला ना समझें, ये लाडले नहीं हैं, इनके केस के ऊपर भी जो है वो फैसला करें। किसकी गाड़ी पे? अभी अगर कोई ऐसा इकदाम हुआ है तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, और इसकी अभी तफसीलात सामने आती हैं तो फिर इस पर मज़ीद बयान भी जारी करेंगे। अल्लाह उनको महफूज रखे। देखें, हम किसी किस्म का ऐसा कमीशन जो कि हुकूमत के ताबे होगा या हुकूमत बनाएगी, तो ये तो बैरूनी साजिश कामयाब बनाने वालों में शामिल है। इनके ज़ेरे एहतमाम तो कोई कमीशन काबिल कबूल नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सलाह कर चुके हुए हैं कि उनके पास जो है वो सदर मुमलिकत का ख़त भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के तहत एक आज़ाद कमीशन हो, और उसके साथ ये भी है कि उसकी ओपन समाअत हो, ओपन हेयरिंग हो, ताकि पूरा मुल्क सुन सके, मीडिया दिखा सके कि हक़ाइक़ क्या हैं, किस तरीके से धमकी दी गई अदम एतमाद के हवाले से, किस तरीके से उसको कामयाब बनाया गया। उन तमाम सवालात का जवाब जो है वो पाकिस्तानी कौम को मिलना चाहिए। देखें, मैं फिर आपको ये कहना चाहता हूँ, आपने देखा इक्तिसादी सर्वे आया, हमारे नंबर आ गए माशी तौर के ऊपर। FATF का मामला आया तो हमने 3.5 साल में, यानी आप देखें कि 2 बार पीपल्स पार्टी
के दौर में पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हुआ, एक बार नून लीग के दौर में हुआ, फिर नून लीग जाते जाते पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर डलवा कर चले गई। हमने 3.5 साल में 34 शिक्के पूरी की, कानून साजियाँ की, बाकायदा अमल दरामद किया, और पाकिस्तान आज जब उनका ऑन ग्राउंड विजिट होगा तो हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी बाहर निकल आएगा। कहाँ पाकिस्तान पे ब्लैक लिस्ट पे तलवार लटक रही थी, ये भी इमरान खान की कामयाबी है। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले उस टूर्नामेंट का वर्ल्ड कप लेना चाहते हैं जो टूर्नामेंट उन्होंने खेला ही नहीं है, जिसके अंदर ना उन्होंने बैटिंग की ना बॉलिंग की, जिसके अंदर ना उन्होंने विकेट कीपिंग की, ना उसके अंदर उनकी कोई एंट्री है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि कितने बड़े रस्सागीर, कितने बड़े फ्राडिये हैं ये। फिर इस वजह से मैं कहता हूं कि शहबाज शरीफ की शोबाजियां तो बहुत अच्छी हो सकती हैं, शहबाज शरीफ किसी फिक्शन फिल्म में तो जाके काम कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर बतौर वज़ीर आज़म परफॉर्म नहीं कर सकते। वो नाकाम हो गए हैं, बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित हो गए हैं। और अगर दुनिया के अंदर कोई बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर का मुकाबला होगा तो शहबाज शरीफ को उसके अंदर वर्ल्ड कप मिलेगा। देखें, इस बार हमने इनके लिए जो है वो सरप्राइज़ रखा है, और इस हवाले से आज अभी इमरान खान साहब 5:30 बजे वो बात कर रहे हैं कौम के साथ, उसके ऊपर वो अगला लाहे अमल जो है वो सामने रखें। बिल्कुल, इमरान खान साहब ज़िमनी इंतखाबात की भरपूर मुहिम चलाएँगे, और जहाँ जहाँ ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ पर वो अवामी राब्ते के लिए हर जगह जाएंगे। बहुत शुक्रिया।